नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। दुनिया भर में हड़कंप मचा है क्योंकि 1000 से अधिक फ्लाइट्स साइबर अटैक और तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित हुई हैं। सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों में भारी अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारोबार पर खतरा मंडरा रहा है। कई उद्योगों, खासकर कपड़ा और कलपुर्जा क्षेत्र पर इसका बुरा असर पड़ा है। संगठन ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। महाराष्ट्र में मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दक्षिणपंथी संगठनों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और राज्य सरकार फिल्म का प्रमाणन रद्द करने पर विचार कर रही है। मोकामा सीट से जेडीयू नेता अनंत सिंह की दावेदारी पर संशय बना हुआ है। उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन पार्टी उनकी जगह उनकी पत्नी या बेटे को उम्मीदवार बना सकती है। अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। कर्नाटक में वोटर लिस्ट में धांधली के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है। राहुल ने पक्के सबूत होने का दावा किया था, लेकिन आयोग ने उनके आरोपों को आधारहीन बताया है। भारत ने अमेरिका के कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजार नहीं खोलने का निर्णय लिया है। सस्ते अमेरिकी उत्पादों से भारतीय किसानों पर असर पड़ सकता है। भारत का जोर आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन पर है। भारत, रूस और चीन मिलकर डॉलर की वैश्विक दादागिरी को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तीनों देशों का कुल व्यापार $10 ट्रिलियन से अधिक है। ट्रंप ने इन पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एक निजी एयरलाइंस की एयर होस्टेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उसने अपने टीम लीडर के साथ निजी अनुभव साझा किए हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा में बना हुआ है। हरियाणा के रेवाड़ी में सीआरपीएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यह इलाके में हाल के दिनों में हुई दूसरी हत्या है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इसके पीछे कारण भारत की रूस से तेल खरीद बताया जा रहा है। इससे भारत अमेरिका संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाना चाहिए। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। बिहार के भूमिहार बहुल क्षेत्रों में प्रशांत किशोर की सक्रियता से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वे भूमिहार वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे गिरिराज सिंह, ललन सिंह और विजय सिन्हा जैसे नेताओं को चुनौती मिल सकती है। 2025 के बिहार चुनाव में वोटों का बिखराव संभव है। चश्मे की दुकान खोलना एक लाभदायक व्यवसाय बनता जा रहा है। इसे शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक योग्य ऑप्टोमेट्रिस्ट का होना आवश्यक है। साथ ही जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अमेरिका में पढ़ाई अब छात्रों के लिए आसान नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियों और वीजा नियमों में बदलाव के कारण भारतीय छात्र अब दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। इससे अमेरिका की उच्च शिक्षा की लोकप्रियता में कमी आ सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने कर्मचारियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए नई नो ऑयल, नो शुगर पॉलिसी लागू की है। अब कैंटीन के मेन्यू से जलेबी, समोसा जैसे तले मीठे पदार्थ हटा दिए गए हैं। इसके बदले पोहा, फल, सलाद और हेल्दी चाट को शामिल किया गया है। गौतम अडानी ने नया व्यापार शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें शुरुआती 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें से 14,000 करोड़ रुपए मुंबई में और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 240 एकड़ जमीन में विकास कार्य शामिल है। हरियाणा के एक इलाके में पिटबुल कुत्ते ने हमला कर 12 वर्ष के एक बच्चे सहित 3 लोगों को घायल कर दिया। बच्चे की हालत गंभीर है और उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। कुत्ते के मालिक पर केस दर्ज कर उसे मार दिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भारत किसानों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यह बयान अमेरिका के टैरिफ विवाद के बीच आया है और इसका असर बिहार चुनाव पर भी देखा जा सकता है। पश्चिमी मोर्चे पर भारत के MiG-21 ने पाकिस्तान के 3 MiG-19 विमानों का अकेले मुकाबला किया और सभी को नष्ट कर दिया। यह संघर्ष भारत की वायु शक्ति की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 4 अफसरों को हटाने का आदेश दिया है, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनौती दी है। हालांकि संविधान के तहत आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अधिकारियों का तबादला कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 वर्ष बाद चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य भारत चीन संबंधों में संतुलन और स्थिरता लाना है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मेथेनेटिट्रोल नामक एक अनोखा सुपर अल्कोहल तैयार किया है, जो केवल डीप स्पेस में पाया जाता है। यह पदार्थ धरती पर उपलब्ध नहीं है और अंतरिक्ष की जटिल रासायनिक संरचना को समझने में मदद करेगा। अमेरिका वर्ष 2030 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर स्थायी ऊर्जा स्रोत तैयार करना है। रूस और चीन भी इस परियोजना में सहयोग कर सकते हैं। हैदराबाद में एक अनोखा जनरेटिव AI प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें गूगल और GHMC मिलकर काम करेंगे। यह AI प्रणाली शिकायत समाधान, ट्रैफिक प्रबंधन और कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों को सुधारने में मदद करेगी और तेलुगु, हिंदी व अंग्रेजी में सेवाएं देगी। सरकार ने 67 वर्ष पुराने मर्चेंट शिपिंग कानून को समाप्त कर मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पास किया है। इससे नाविकों के अधिकार और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और भारतीय समुद्री क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लायक बनाया जाएगा। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 80 वर्ष पहले गिराए गए परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे, जो उस समय के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के कोडनेम सिस्टम का हिस्सा थे। उत्तरकाशी के धराली इलाके में बादल फटने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। बादल फटने से भारी बारिश होती है, जिससे अचानक आई बाढ़ मकानों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा देती है। राजस्थान वीडियो भर्ती परीक्षा की तिथि बदल दी गई है। अब यह परीक्षा 2 नवंबर 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। 12 अगस्त को सहारनपुर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इच्छुक युवा rozgarsangram.up.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। UPSSC ने नोट किया कि कुछ वैकेंसीज के लिए कम आवेदन आ रहे हैं, इसीलिए अब भर्तियों की जानकारी ईमेल के माध्यम से कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों को भेजी जाएगी। RRB NTPC परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षार्थियों को कुछ विशेष कपड़े और वस्तुएं साथ लाने से रोका गया है और एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे।